जी नमस्कार दोस्तों। मैं बहुत ही क्षमा चाहता हूँ कि टेक्निकल रीजंस की वजह से मेरा राब्ता कट गया। मेरे लिए ऑनर की बात है कि आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ यहाँ कनाडा से। सबसे पहले तो मैं कोविड-19 के ज़माने में आप सबको अ, बहुत ही बेस्ट विशेस भेजता हूँ और ये इच्छा करता हूँ कि आप सब लोग हेल्दी रहें। बात ये है कि इस वक्त चैलेंज है कोविड-19 के वायरस का, मगर इससे बड़ा चैलेंज हमें बहुत समय से चल रहा है हमारे ये जो टेररिज्म के वायरस का। और टेररिज्म का वायरस चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी देश हो, उसके लिए बहुत ही ख़तरनाक है। मगर मैं टेररिज्म के वायरस से पहले एक बड़े वायरस की तरफ जाता हूँ। वो है माइंडसेट के पोल्यूशन का वायरस। टेररिज्म का जो वायरस है वो भी अभी हमने रिसेंट उसको सुना फॉर द पास्ट 20-25 ईयर्स। मगर ये जो माइंडसेट का वायरस है जिसने भारत को अपनी लपेट में लिया हुआ है फॉर द पास्ट 1000 ईयर्स, और इस वायरस ने हम सबको बर्बाद कर दिया, क्योंकि हम इसको ये बोलते हैं कि जो मुस्लिम है वो अच्छा है और जो मुस्लिम नहीं है वो अच्छा नहीं है। ये एक ऐसा हेट्रेड पे बेस वायरस है जो अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स को ही बर्बाद कर रहा है। भारत ने इस वायरस को सबसे ज़्यादा झेला। 1000 साल से ज़्यादा भारत ये वायरस को झेल रहा है, और एक डेरोगेटरी वर्ड है काफिर, उसको हम सब बर्दाश्त कर रहे हैं। चाहे और मेरा मन चाहता है कि मैं इस शब्द काफिर को डिक्शनरी से निकाल दूं, लेकिन काफिर के जो मीनिंग हैं वो बहुत ही सिंपल हैं कि वो जो स्टेट ऑफ डिनाइल में रहता है। और हमें ये सोचना है कि स्टेट ऑफ डिनाइल में कौन रहते हैं। वो जो मेरे हिंदू बहन भाई, वो तो सच को मानते हैं, रियलिटी को मानते हैं, इस कायनात की जो असल रियलिटी है, जो ओम की पुकार है, उसको मानते हैं। लेकिन स्टेट ऑफ डिनाइल में कौन रहते हैं? वो लोग जो अथॉरिटेरियन माइंडसेट के लोग हैं। और जब मैं ये जो हमारा अथॉरियन माइंडसेट है, ये बहुत ही अथॉरिटेटिव जो माइंडसेट है, ये पता है कि किन का है। इसमें मैं रिलीजन को दोष भी कुछ देता हूँ जो ये अथॉरिटेरियन माइंडसेट को लाता है, मगर उससे ज़्यादा दोष उस माइंडसेट को है। माइंडसेट इटसेल्फ, जो अथॉरिटेरियन माइंडसेट इटसेल्फ है, वो इस अंधेरे को हमारे अंदर लाता है। बहरहाल जो पुष्पेंद्रा भाई कर रहे हैं काम, और जो इस वक्त भारत में काम हो रहा है, जो रिवाइवल ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन की बात हो रही है, जो हिंदू राष्ट्र की एस्पिरेशंस है, उस पर चलने की जो बात हो रही है, वो है रास्ता रोशनी का। क्योंकि उस रोशनी के रास्ते पे चलकर सारी इंसानियत का भला है। उसमें सिर्फ मेरे हिंदू बहन भाइयों को ही भला नहीं है, बल्कि मुस्लिम्स को भी भला है, सबका भला है। मैं बार बार दिल से हर बार कहता हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ जो मुस्लिम फेथ में पैदा हुआ। ये बड़ी बारीक बात है, क्योंकि जो मेरी हिंदू सिविलाइजेशन है, जो मेरा हिंदू हेरिटेज है, वो मुस्लिम फेथ क्लब हो, क्रिश्चियनिटी फेथ क्लब हो, उससे बहुत आगे है। चूँकि मेरी मुस्लिम आइडेंटिटी कोई नहीं है,
हो नहीं सकती, वो एक फेथ क्लब है। मेरी आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ भारतीय है, मेरी आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ हिंदू होने में है, क्योंकि हिंदू की जो आइडेंटिटी है वो धरती के साथ जुड़ी हुई है, और इंसान का जो नाता है इस धरती के साथ वो इतना ही है कि वो इस धरती का सन या डॉटर है। तो इसका मतलब ये है कि हम इंसानों का, चाहे हमारा फेथ कोई भी हो, हमारा वास्ता धरती के साथ है। धरती के साथ अगर हम जुड़े हैं तो हम हैं, और अगर हम धरती के साथ नहीं जुड़े हुए तो फिर हम अपने आप को भी डिनाई कर रहे हैं, और जो अपने आप को डिनाई करता है वो है इनफैक्ट काफर। मैं उनकी टर्मिनोलॉजी में बात कर रहा हूं। मैं खुद हिंदू हूं, और जितने हिंदू फिलॉसफी के साथ जुड़े हुए इंसान हैं वो मोमन हैं, वो मोमन हैं, वो सच्चे हैं, वो खरे हैं। ह्यूमन एरर्स जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं, मैं अपने होने के सच की बात कर रहा हूं। जब मैं अपने होने के सच की बात करूंगा तो बड़ी ही सादा बात है कि अगर मैं अपनी धरती के साथ अपने रिश्ते को मानूंगा तो मैं मोमन हूं, अगर मैं नहीं मानूंगा तो मैं काफर हूं। इसका क्या मतलब है कि अनफॉर्चुनेटली जो हमें काफर कहते हैं, दर हकीकत वो खुद काफर हैं। काफर की एक डेफिनेशन बड़ी सादा सी, सिंपल, ऑथेंटिक डेफिनेशन है, स्टेट ऑफ डिनाइल में रहने वाला शख्स काफिर है। मगर बदकिस्मती से ये डेरोगेटरी वर्ड हम तो इन पर भी नहीं लगाना चाहते, मगर इन्होंने हम पर लगाया। हम इनसे सिर्फ इतनी विनती करते हैं कि स्टेट ऑफ पीस में आ जाएं, पीस के माइंडसेट को अपना लें, क्योंकि पीस के माइंडसेट को अपनाए बगैर कहीं पर भी बात नहीं बनेगी। लेकिन हमने अभी अपने रीसेंट हिस्ट्री में 47 में क्या देखा? टू नेशन थ्योरी कितना बड़ा फ्रॉड है, इतना बड़ा फ्रॉड कि टू नेशन थ्योरी का मतलब है कि टू नेशंस कौन है? मैं तो अपनी धरती का सन हूं, तो मेरी नेशन कैसे दूसरी हो गई? अगर मेरा फेथ क्लब रोटरी क्लब की तरह कोई मुस्लिम है या क्रिश्चियनिटी है तो वो नेशन तो नहीं हुई, वो तो फेथ क्लब हुआ, जिस तरह के रोटरी क्लब हैं, लॉयंस क्लब हैं। लेकिन जो मेरा फेथ है वो मेरी आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी तो बहुत बड़ी है, आइडेंटिटी तो मेरी इस धरती के साथ जुड़ी हुई है। दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैंने ऐसे ही रैंडम बात शुरू कर दी, लेकिन अगर मैं अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री भी आपके साथ शेयर करूं, मुझसे अक्सर ये लोग पूछते हैं कि ताहिर जी आप कैसे ये हो गए, आपका ये एजेंडा कैसे बना? तो मुझे वर्ड एजेंडा पे हंसी आ जाती है, और मैं उनको कहता हूं कि मैं ऐसा इसलिए सोचता हूं कि मुझ में कॉमन सेंस है। मैं कोई आलम फाजल नहीं हूं, मैं एक पंजाबी हूं जो भारतीय हेरिटेज की गुप्ता डायनेस्टी का एक खादम है, जो उस डायनेस्टी से, उस लेगेसी के साथ जुड़ा हुआ है। मैं राम के शहर लाहौर में पैदा हुआ, मैं ग्रो अप हुआ राम के दूसरे शहर कसूर में, और कसूर के एक सूफी पोइट, अब मैं सूफी की बात पर भी आगे आऊंगा कि सूफी इटसेल्फ कितना फ्रॉड अब बन गया है, मगर वो एक सूफी, ट्रू सूफी थे जिनका नाम आप सबको मालूम है, बुल्ले शाह। बुल्ले शाह को जब मैंने अपनी टीन एज में पढ़ा तो मुझे पता चला कि मैं कौन हूँ। बुल्ले शाह ने अपनी पोइट्री में लिखा, बुल्लिया की जाना मैं कौन, यानी बुल्लिया मुझे क्या पता कि मैं कौन हूँ। ये बुल्ले की हम्बलनेस थी कि उसने
इन शब्दों में अपनी तलाश शुरू की। जब मैंने बुल्ले शाह को, जो मेरे शहर के गुरु थे, जो मेरे प्रॉफिट थे, जो मुझे मेरे क्रिएटर तक लेकर जाते थे, जब मैंने उनकी पोइट्री को पढ़ा अपनी पंजाबी लैंग्वेज में, तो मुझे अपनी शनाख्त का सारा सफ़र शुरू होता नज़र आया। बुल्ले शाह ने जब मुझे ये बताया कि जद गल समझ लई ते रोला की, ए राम रहीम ते मौला की, जब बात समझ ली तो किस बात का शोर है, ये राम रहीम मौला तो एक ही है। फिर जब बुल्ले शाह ने अपनी पोइट्री में कहा कि गल एक नुक्ते विच मुकदी है, तो मैंने इतनी सादा बात को, जो उन्होंने कहा कि बात एक नुक्ते पर ख़त्म होती है, मैंने इसको समझने की कोशिश की और मुझे फिर पता चला कि मेरा जो नुक्ता है वो तो इन फैक्ट मेरी शनाख्त का है, और मेरी शनाख्त जो है मेरी धरती के साथ जुड़ी हुई है। मैंने अभी बात की थी, लोग मुझसे पूछते हैं कि ताहिर जी आपका एजेंडा क्या है, तो मैं उनको बताता हूं कि मेरा एजेंडा बुल्ले शाह है। मेरा एजेंडा वो कॉमन सेंस है, जो कॉमन सेंस मुझे ये बताती है कि मुझे अपने साथ सच बोलना है या अपने साथ झूठ बोलना है। जब मैंने अपने साथ सच बोलने की कोशिश की तो मुझे साफ पता चला कि मैं इस धरती, इस मिट्टी का एक मिट्टी का बना हुआ पुतला हूँ, जिसमें जो एनर्जी है, जो जान है, वो ओम की है, जो क्रिएटर की है। मैं बिलीवर हूँ। जब मैं कहता हूँ कि मैं बिलीवर हूँ, तो मैं बिलीव करता हूँ अपनी धरती पर, मैं बिलीव करता हूँ अपने क्रिएटर पर। और मेरा क्रिएटर कौन है? वो आप उसको रहीम कहें, आप उसको मौला कहें, आप उसको राम कहें, आप उसको भगवान कहें, जिसके कई नाम हैं, और वो मेरा क्रिएटर है, और मेरा क्रिएटर मेरी यूनिवर्स है। ये है वो एजेंडा जिसकी बुनियाद पर मैं शायद बदला भी अपने बहुत ही टीन एज के ज़माने में, और उसी दर्द को और उसी आग को आगे लेकर चल रहा।